चीन के बीच जारी तनाव लगातार जारी है। दोनों देशों की सेनाएं कुछ ही मीटर की दूरी पर आमने सामने खड़ी हैं। उधर चीन भारत को वापस नहीं हटने पर सीधे युद्ध की धमकी दे रहा है। ऐसे में एक सवाल ज़हन में उठता है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या वाकई रूस भारत की मदद करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि 1962 के युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ नहीं खड़ा था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। आज की तारीख में जब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच तनाव है और सोवियत संघ कई देशों में बंट चुका है, तब भी उसके लिए किसी के साथ खड़ा रहना आसान नहीं है। 1962 के युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। ऐसे में रूस के लिए भाई या दोस्त का पक्ष लेना आसान नहीं रहा और वो तटस्थ रहा। 1962 के युद्ध हुए 55 साल हो गए। आज जब एक बार फिर से डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने हैं, तो क्या 55 साल बाद रूस का वही रुख रहेगा? आपको बता दें कि चीन और रूस दोनों पिछले कुछ सालों में बेहद नजदीक आए हैं। दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। रूस साउथ चीन सागर में चीन के खिलाफ नहीं बोलता, तो चीन यूक्रेन और सीरिया में रूस के हस्तक्षेप पर कुछ नहीं कहता। वहीं मई 2014 में दोनों देशों के बीच $400 बिलियन का गैस समझौता हुआ था। इसके अलावा बात करें डिफेंस डील की, तो रूस से चीन को भारी संख्या में सैन्य हथियार मिल रहे हैं। पहले रूस चीन को सैन्य साजो सामान देने में परहेज करता था, लेकिन अब वो चीन को उच्च स्तरीय हथियार भी मुहैया करा रहा है। यही नहीं, रूस चीन को सैन्य तकनीक तक उपलब्ध करवा रहा है। हालांकि रूस कहता आया है कि वो भारत को जितना अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान देता है, उतना आधुनिक चीन को नहीं देता। जैसे रूस चीन और भारत दोनों को सुखोई विमान देता है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस से भारत के नेहरू के समय से ही भावनात्मक संबंध रहे हैं। आज भी भारत रूस से ही 70% हथियारों की खरीदी करता है। युद्ध में चीन का साथ देकर रूस अपना गुडविल खत्म नहीं करना चाहेगा। वहीं रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन एशिया की महाशक्ति बने। हालांकि 1969 आमूर और उसरी नदी के तट पर रूस और चीन के बीच एक युद्ध भी हो चुका है और इस युद्ध में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। इसमें चीन को कदम पीछे खींचने पड़े थे। दूसरी ओर यूएन की सुरक्षा परिषद में आज भी रूस भारत का खुलकर समर्थन करता है। इन सब बातों को देखते हुए चीन और रूस के रिश्तों की तुलना में भारत और रूस की मित्रता का पलड़ा भारी है। टीम इंडिलिंक्स।